उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट हो गए बस, लेकिन हमारे प्यारे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्मदिन के मौके पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश में एक जगह है धर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने किस चीज़ पर बात की? उन्होंने बात की वोकल फॉर लोकल पर। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। आपको जैसे पता होगा यूएस ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है, 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है, और उसके बावजूद पेनल्टी भी हमारे ऊपर लगा रखी है। तो हमारी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं दोस्तों? वो फोकस कर रहे हैं लोकल पर। किस पर? लोकल पर फोकस कर रहे हैं कि इंडिजीनियस चीज़ बनना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देखेंगे जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये क्लास होने वाली है, और प्रीलिम्स के लिए ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन आप 2017 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा और हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो हमने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, लास्ट में आप वो मिस कर देंगे। अगर आप सरप्राइज देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ये जो क्लास है क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है? वाई इज इम्पॉर्टेंट दिस क्लास? बिकॉज दोस्तों जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में या मेंस में या इंटरव्यू में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां करंट अफेयर्स को पूछा जाता है, वहां पर करंट अफेयर्स का वेटेज होता है। तो 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस वीडियो को, और हमारी वीडियो को स्किप ना करें। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं डेली एक चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया और काफ़ी प्यार मिल रहा है उसको, और बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट फीडबैक आईएएस को ज़रूर विजिट करें। www.feedbackis.com पर जाकर विजिट करें और हमारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम को ज़रूर देखें कि आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है कैसा, और ये आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, और ये और लोगों से कैसे अलग है, और ये आपके आंसर को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। आप एक अच्छा इंट्रो कैसे लिख सकते हैं, आप एक अच्छी बॉडी कैसे लिख सकते हैं, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, जिससे आप क्या हो सकते हैं, नंबर फैच कर सकते हैं। दोस्तों आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, आप मतलब महाज्ञानी हो, आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, बट आपको एग्जामिनर आपके ज्ञान से नहीं पहचानेगा। आपको एग्जामिनर जो है, आप जो राइटिंग करेंगे, आंसर्स लिखेंगे, उससे पहचानेगा। अगर आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाते तो आपको वो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। आपके जो व्यू हैं, आपके जो ओपिनियन है, वो आंसर के थ्रू ही एग्जामिनर पहचानेगा। अगर आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे तो ये फिर आपका कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी नॉलेजेबल हो, और कितना भी आपके पास ज्ञान हो, बट उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी सिर्फ रिकॉग्नाइज क्या करती है? यूपीएससी रिकॉग्नाइज करती है कि आप लिख क्या पा रहे हैं, आप कितना बेहतर तरीके से कम वर्डों में अपनी चीज़ों को समझा पा रहे हैं, अपनी नॉलेज को समझा पा रहे हैं, और ब्रीफ में समझा पा रहे हैं। यही यूपीएससी का मकसद होता है कि कम वर्डों में समझाना है। तो हमारा जो आंसर राइटिंग है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप अपने जो आपका जो कंटेंट है, आपका इतना सारा कंटेंट है, हम उसको इतने कंटेंट में सम्मिलित कर देंगे।
तो ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिर आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या हैं, हम कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने वाले हैं यूपीएससी के लिए और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर ला रहे हैं दोस्तों, डेली द हिंदू के न्यूज़पेपर से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या होता है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं बच्चे या इनिशियल फेज में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में घंटों लगा देते, पूरा पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं न्यूज़पेपर में, और स्टैटिक पार्ट के लिए उनके पास कोई भी टाइम नहीं बचता है। इसलिए हम चाहते हैं वो अपना न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट ना करें और क्विकली हमारी वीडियो देखें, और हम कितना फास्ट जल्दी से हम आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर करा देते हैं। जैसा आपको पता होगा, सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपको न्यूज़पेपर वही पढ़ना है जो यूपीएससी पूछेगा, जो उसने सिलेबस में डिफ़ाइन किया हुआ है, जो अपनी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे। बस क्या होता है, वो पैटर्न चेंज कर देता है थोड़ा सा, कि क्वेश्चन लास्ट ईयर भी उस टॉपिक से पूछा था, इस ईयर भी उस टॉपिक से पूछा था। अगर करंट अफेयर्स से थोड़ा सा लिंक हो जाता है तो वो डायनामिक हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बट टॉपिक वही होते हैं। तो टॉपिक को आप बिल्कुल मिस ना करें। और आज हम कौन सी डेट का न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आज जो डेट हो रही है 18 सितंबर हो रही है। हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, और एक और इनिशिएटिव हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम जो जैसे जुलाई हो गया, सितंबर निकल जाएगा, तो हम पूरे मंथ के एमसीक्यू लेके आएंगे, जिससे आपको प्रीलिम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फीडबैक आयस आपके लिए और आपके सपोर्ट के लिए बना हुआ है कि आपको यूपीएससी आप निकाल पाएँ और आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस या इवन इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना हो। हमारी जो टीम है वो बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि वो इस फेज से गुजरी है। जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई भी, वो सारों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और सारे इस जर्नी से गुजरे हैं, तो उन्हें पता है कौन कौन सी इसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो इसलिए हमारी जो टीम है बहुत एक्सपर्ट है यूपीएससी के फील्ड में। तो आज के जो आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम द हिंदू हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर जीएस मेंस, मैंने जैसा बताया दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, पहला आर्टिकल यही है कि ये पीएम नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश पहुँचे, उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, उन्होंने फोकस किया लोकल पर, वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया है, अमिड ऑफ द यूएस इम्पोज्ड टैरिफ ऑन इंडिया। क्या है आज का हमारा अमिड टैरिफ रो, पीएम पुशेस द लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था कि इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी रोज हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारा जो इम्पोर्ट है, हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो रिड्यूस होता है, इम्पोर्ट बिल क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो जितना हम सरप्लस करेंगे प्रोडक्शन, उतना इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, और हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा, और हम डेस्टिनेशन भी चेंज कर सकते हैं कि हम यूएस के अलावा और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर हम अपना माल बेच सकते हैं। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक जीएस पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए और जीएस पेपर 3, तीनों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आज के टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, सेकंड टॉपिक है जो दोस्तों कॉप 30 के बारे में। कॉप जो 30 होने वाली है, हेड ऑफ जो कॉप 30 हैं, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं कॉप 30 के अंदर 195 कंट्रीज हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मेजर इमिटर डिले कर रहे हैं अपडेट ऑन क्लाइमेट गोल के जो
एनडीसी हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको डिले किया जा रहा है, जितनी भी ये कंट्रीज हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या एनडीसी हैं जो डिले की जा रही हैं, ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिया कहाँ पर खड़ा हुआ है और इंडिया ने क्या रिफॉर्म लाए और इंडिया के आगे गोल क्या है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा थर्ड आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आर्टिकल पोचिंग के ऊपर है। आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में टाइगर्स की बहुत पोचिंग हो रही है। टाइगर की पोचिंग क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, कौन पोचिंग करता है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, नेशनल पार्क क्या मेजर ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो दो टॉप कोर्ट सीख द सीबीआई प्रोब कर रही है, सीबीआई प्रोब इनटू द टाइगर पोचिंग रिंग। जो टाइगर पोचिंग रिंग है उसमें सीबीआई का प्रोब किया है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करिए। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया किसके ऊपर, वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट हुआ है 2025 का, उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने की कोशिश करेंगे। कल भी मैंने वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट हुआ है काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन वो थोड़ा ब्रीफ था। आज हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझने जा रहे हैं। तो अगर आप वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और शेयर करते रहें। शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगला जो हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है, व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू फ्रंट पेज। अगर हम फ्रंट पेज की बात करें तो उस पर पहला आर्टिकल वही है जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर का कल बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन वो मध्य प्रदेश पहुँचे धर। तो उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया दोस्तों, उन्होंने फोकस किया वोकल फॉर लोकल, लोकल प्रोडक्शन पर फोकस किया अमिट जो टैरिफ लगाया हुआ किसने, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फोकस कर रहे हैं लोकल प्रोडक्शन पर। तो हमारा जो आज का आर्टिकल है, अमिड टैरिफ रोज पीएम पुशेस द लोकल प्रोडक्शन। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फोकस कर रहे हैं लोकल प्रोडक्शन पर। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जो 140 करोड़ जो हमारे इंडियंस हैं और 140 करोड़ जो कंट्री मैन हैं वो क्या करें, वॉट एवर यू बॉय इट शुड बी मेड इन आवर कंट्री, वॉट एवर शुड बी बॉय, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, हमारे जो प्यारे भारतीय कुछ भी खरीद रहे हैं वो इंडिया में बना होना चाहिए, वो इम्पोर्टेड नहीं होना चाहिए। लोकल पर बहुत फोकस किया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर से। तो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट टू माई 140 करोड़ फेलो कंट्री, वॉट एवर यू बाय इट शुड बी मेड इन आवर कंट्री। मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए वो इंडिया का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिया का प्रोडक्ट होना चाहिए। और ट्रेडर शेल्ड ऑन द ओनली मैन्युफैक्चर गुड्स एज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री फर्स्ट मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रेबल। जो है पीएम मित्रा, जो है पीएम मित्रा के बारे में बात किया। आगे हम देखेंगे व्हाट इज पीएम मित्रा और हम समझने की कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर ने किस किस बारे में बात की है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक के बारे में बात की है, टेक्सटाइल के बारे में बात की है, जीएसटी के बारे में बात की है, किस किस टॉपिक पर बात की है कल की स्पीच में, सारी चीज़ें हम आगे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्वदेशी पर बात कर रहे हैं, बाय स्वदेशी, स्वदेशी के ऊपर बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और पीएम मोदी लॉन्च द स्वस्थ नारी सशक्तिकरण अभियान। तो पीएम मोदी ने वुमेन के लिए भी बात किया और वुमेन के ऊपर एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी स्पीच में किस किस बारे में बात की है, अपने किस किस स्पीच में किस किस बारे में बात की है, स्वदेशी के ऊपर बात की है, स्वदेशी एंड टैरिफ। अब हम स्वदेशी एंड टैरिफ की बात करते हैं। आपको मैंने इनिशियली इस वीडियो में बताया कि यूएस ने हमारे ऊपर 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। इसकी वजह से जो 48 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो खतरे में आ गया है। कितना,
अड़तालीस बिलियन का एक्सपोर्ट खतरे में आ गया। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? क्या सबसे ज़्यादा जो नुकसान है कैपिटल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान हो रहा है, या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उनको नुकसान हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया। तो टैरिफ की वजह से इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया है। और गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया है कि उनको रिलीफ देंगे, और आरबीआई भी कह रही है हम उनके लिए क्रेडिट की व्यवस्था करेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेजर्स ले रही है, जो जिन जिन इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। उसी के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं स्वदेशी पर ध्यान दीजिए, इंपोर्टेड चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए। तो कहाँ क्या कह रहे हैं अब हम देखने की कोशिश करते हैं। पीएम पुश द बाइंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जितने भी भारतीय लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, वो जो भी खरीदें वॉट एवर बाय, वो इंडिया में बना होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। इकोज गांधीयन स्वदेशी मूवमेंट, इकोज गांधी स्वदेशियन मूवमेंट। अगर हम बात करें करंट कॉन्टेक्स्ट, क्या करंट कॉन्टेक्स्ट वही है कि टैरिफ लगा दिया इंडिया ने, और जो एफटीए टॉक है बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अभी स्टक है। जैसे आसियान के साथ हमारा बात चल रही है दोबारा से, पहले हमने बाहर हो गए थे आसियान से, लेकिन अब फिर से बात चल रही है किस चीज़ को? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे लिए मैं एक क्वेश्चन, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में, अभी जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें क्या डिफरेंस आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या है जो क्या लॉन्च किया दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क। पीएम मित्रा जो टेक्सटाइल पार्क है उसके बारे में बात की। फर्स्ट पार्क है धार एमपी में। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया है कहाँ पर? मैंने बताया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो धार पहुँचे हुए हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, जन्मदिन के दिन पहुँचे हुए हैं। उन्होंने पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया है। ये पहला पार्क है, फर्स्ट पार्क धार इन एमपी। 7 अप्रूव्ड पार्क हैं, 7 जो पार्क हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू द फॉरेन, बूस्ट इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कितना है? 23,000 करोड़ फ्रॉम 140 कंट्रीज। कितना? 23,000 करोड़। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर और नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पीएम मोदी ने अपनी स्पीच पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी क्या कहा? इंडिया स्ट्राइक ऑन द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पीओके। और पीएम ने मैसेज दिया न्यू इंडिया नॉट अफ्रेड द न्यूक्लियर थ्रेट। जो नया इंडिया है वो न्यूक्लियर थ्रेट से नहीं डरता है। और क्या कहा उन्होंने? रीइंफोर्सेस द डॉक्ट्रिन ऑफ द ऑफेंसिव डिफेंस। पहले क्या था दोस्तों, हम ऑफेंसिव डिफेंस पे नहीं थे, हम